अभी स्मॉग की शिद्दत इतनी नहीं हुई, अभी आने वाले दिनों में होगी, लेकिन इसमें एक है कि वीकेंड पे एक बारिश का सिस्टम आ रहा है, उससे हो सकता है कि उतनी इंटेंसिटी अभी ना हो। इस माह में कोई लगता है कि इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी बारिश की वजह से। छुट्टियां दो जैसे होती हैं सैटरडे संडे, उसमें पोल्यूशन रिलेटिवली बहुत कम होती है क्योंकि गाड़ियाँ सड़कों पर कम होती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद होती हैं। और उसमें बताया गया था कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इनमें जो है AQI वो उसका इंडेक्स ज़्यादा हो रहा होता है। स्मॉग का इशू जो है मेन जो है वो 2016 से शुरू हुआ। तो पहले जो था इतना इशू नहीं था, इशू था लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ था। इसमें जो आप कह लें कि पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, उसकी वजह से जो नेसेसिटीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ। अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर आ गई हैं, तो उसका जो शेयर है जो स्मॉग में वो 43% है, यानी सबसे ज़्यादा शेयर आप कह सकते हैं जो जिसका है वो गाड़ियों का है। भट्टे हैं जो ईंटों बनाने वाले, उसका भी शेयर काफ़ी ज़्यादा है। उसमें गवर्नमेंट ने उनको कहा कि एक टेक्नोलॉजी होती है जिग जैग टेक्नोलॉजी, उस पर कन्वर्ट करें, उससे वो होता है कि एटमॉस्फेयर में जो इतने कार्बन नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा इनाया। लाहौर में हर दूसरा शहरी स्मोक और उसके असरात से वाकिफ़ है, और ये जो सूरत हाल है स्मोक की वो सितंबर के इख्तिताम से शुरू होती है, और जैसे ही अक्टूबर का आगाज़ होता है इसके साथ साथ ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम, उनसे इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। बताइए कि क्या अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं? देखिए अभी ये आज से 2 दिन पहले इसकी काफ़ी 170-180 तक चला गया था, लेकिन अभी जैसे बारिश हुई है 1-2 दिन पहले, उससे जो कोई बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया और ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अभी इसमें कोई इतना इजाफा नहीं, 1-2 दिन और होगा क्योंकि बारिश के असरात अभी रहेंगे 2 दिन तक। अच्छा, मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त कौन से मॉनिटरिंग आलात मौजूद हैं और वो किस तरीके से जाँच पड़ताल कर रहे हैं? देखिए जी, एनवायरनमेंट वालों के हालात लगे हुए हैं, लाहौर में 4 जगह पे लगे हुए हैं। वो असल में होता ये है कि वो 24 आवर्स जो एक जो स्टैंडर्ड है, 24 आवर्स के बाद एक एवरेज वैल्यू आएगी, लेकिन जो लोगों ने लगाए हुए तो बड़े सस्ते से चाइना के हालात हैं, तो वो उनकी वजह से जो हर घंटे की जो पीक वैल्यू होती है वो बता देते हैं, इसलिए वो सारा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर 24 आवर में तो वो कम होता है। गुज़िश्ता साल भी आपने डेटा कलेक्ट किया होगा और इस साल भी कलेक्ट हो रहा है, अभी तक जो आपने डेटा देखा है उसके मुताबिक पिछले साल से ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है या कमी, क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? देखिए अभी जो सीज़न है अभी तो शुरू हुआ है, जैसे अक्टूबर में शुरू होता है, तो इस साल जो है वो क्योंकि मानसून की बारिशें देर से ख़त्म हुई हैं, यानी 30 सितंबर को। इससे पहले अमूमन जो है वो 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाती हैं, तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा, और इस साल अभी स्मॉग की शिद्दत इतनी नहीं हुई, अभी आने वाले दिनों में होगी, लेकिन इसमें एक है कि वीकेंड पे एक बारिश का सिस्टम आ रहा है, उससे हो सकता है कि उतनी इंटेंसिटी अभी ना हो। इस माह में कोई लगता है कि इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी बारिश की वजह से। जो अभी बुध के हवाले से खबरें आ रही हैं कि तातीलात की जाएंगी ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, ये कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा? देखिए अभी उस मीटिंग में मैं भी था और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बताया कि छुट्टियां दो जैसे होती हैं सैटरडे संडे, उसमें पोल्यूशन रिलेटिवली बहुत कम होती है क्योंकि गाड़ियां सड़कों पे कम होती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद होती हैं। और उसमें बताया गया था कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इनमें जो है AQI वो उसका इंडेक्स ज़्यादा हो रहा होता है। तो डिसाइड ये हुआ कि इन 3 दिनों में कौन सा दिन जो है सेलेक्ट करना है, तो फिर सभी ने बुध को कहा कि इसमें ज़्यादा होगी तो एक दिन छुट्टी करने से इसमें मज़ीद जो है कमी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा कमी होगी। जैसे जो स्कूलों कॉलेजों व्हीकल्स बहुत कम होते तो बहुत ज़्यादा कमी इससे आने का इम्कान है। मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगी, फसलों को जलाने का सिलसिला ये बड़ी पुराना चल रहा है, मतलब 1 डेकेड से ज़्यादा, तो लेकिन जो स्मोक का इशू है वो हमें चंद सालों से दिखाई दे रहा है, इसकी और क्या वजूहात है? देखिए ये स्मोक का इशू जो है मेन जो है वो 2016 से शुरू हुआ। तो पहले जो था इतना इशू नहीं था, इशू था लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ था। इसमें जो आप कह लें कि पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, उसकी वजह से जो नेसेसिटीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ। तो इसमें ज़्यादा जो व्हीकल्स आप देखें, गाड़ियाँ पहले इतनी नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर आ गई हैं, तो उसका जो शेयर है जो स्मोग में वो 43% है, यानी सबसे ज़्यादा शेयर आप कह सकते हैं जो जिसका है वो गाड़ियों का है। और उसके अलावा
अलावा जो भट्टे हैं जो ईंटों बनाने वाले, उसका भी शेयर काफ़ी ज़्यादा है। उसमें गवर्नमेंट ने उनको कहा कि एक टेक्नोलॉजी होती है जिग जैग टेक्नोलॉजी, उस पर कन्वर्ट करें, उससे वो होता है कि एटमॉस्फेयर में जो इतनी कार्बन नहीं जाती। इस तरह लोग कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले ज़माने में इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, उसकी वजह से जो डस्ट वगैरह उठती है तो ये इसमें कंट्रीब्यूट करती है। और उसके अलावा जो धान की फसल होती है इस सीज़न में अक्टूबर नवंबर में जब वो बर्न करते हैं किसान, तो उसका भी शेयर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें मीथेन गैस होती है, तो उसका शेयर ये पोल्यूशन ऊपर जाके मोलक हो जाती है हवा में। स्मोक का एक दूसरा नाम है एक्सट्रीम पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें इजाफा कर। हमने देखा कि चाइना में 2013-14 में इस कदर सूरत हाल ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी उसको काबू पा लिया। पाकिस्तान में रोकथाम के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हों? देखिए, अभी इसका जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है कि एक दिन छुट्टी की है, इससे जो है, और इसका जो चाइना ने जैसे किया, उन्होंने स्मोक टावर्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में। वो करते क्या है कि जो पोल्यूटेड एयर है उसको कलेक्ट करते हैं और जो क्लीन एयर है उसको हवा में छोड़ते हैं। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। जहाँ कोई अगर स्प्रे कर दिया जाए मुख्तलिफ इलाकों में तो वो भी एक इसका तरीका है। लेकिन सबसे जो लॉन्ग टर्म अगर हम कहें तो जिसमें ट्री प्लांट करने होंगे हमें। ट्री प्लांट करने से हमें जो एटमॉस्फेयर साफ़ होगी और उससे जो रेंज भी रेगुलराइज हो सकती हैं उससे भी। उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर का क्या होगा? कहा जाता है कि शजरकारी से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस जो हैं उसको तो ऑब्जॉर्व कर लेगा। पार्टिकुलेट मैटर के लिए कोई मुस्तकिल हल? देखिए, ये जो पार्टिकुलेट मैटर जैसे डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये तो एटमॉस्फेयर में होते ही हैं हमेशा। लेकिन जैसे ये आप स्मोक पे जो हम फोकस कर रहे हैं, इस जो इन माह में जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है तो ये हवा में मोलक सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो ऐसा थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अगर ट्रीज़ होंगे तो वो फिनोमेना फिर नज़र नहीं आएंगे। अगर आप देखें तो अगर डाटा कलेक्ट करें तो जून जुलाई में जो होता है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है जब थ्रेशिंग होती है गंदम की वजह से। लेकिन उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो डिसिपेट करता है इसको। तो लेकिन अगर ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो बहुत ही इस पर अच्छा इम्पैक्ट, ज़ाहिर बात है, उससे फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो एक फ़ौरी हल देखा जाता है स्मोक को ख़त्म करने के लिए, वो दुनिया में मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं। हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज़्म या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, वो तो टेक्नोलॉजी ठीक है। मैकमोस्फेयर ने 2001-2 में ये एक्सपेरिमेंट किया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा था अभी। लेकिन उसके लिए भी जो क्लाउड का जो क्लाउड सीडिंग उसको कहते हैं जो साइंसी ज़बान में, लेकिन जो सबसे आसान तरीन उसमें भी जो ज़रिया है उनके लिए भी क्लाउड होना बहुत ज़रूरी है कि लो क्लाउड होंगे तो उसको ऊपर जाकर स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इस मरतबा शायद जैसे अक्टूबर में तो बारिश का सिलसिला आएगा जैसे, तो उसमें अक्टूबर में तो ये कम होगा, लेकिन क्लाउड सीडिंग हो सकती है, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसके लिए भी नेचुरल क्लाउड होना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे आखिर पे मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, इस वक्त लाहौर की जो आवाम है उसको इनफरादी तौर पे कौन सी एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करने की आप एडवाइस करेंगे? देखिए, एक तो जैसे पीक आवर्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और स्पेशली बच्चों और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीज़न। और इसके अलावा जैसे लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं इसमें, जैसे सांस की बीमारियाँ अस्थमा जिसको कहते हैं, या दिल की बीमारियाँ हैं, इन मरीज़ों को तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने जो खिड़की और दरवाजे वगैरह घरों के बंद करने चाहिए। और एक तो बर्निंग करनी नहीं चाहिए लोगों ने, चाहे घरों में या चाहे किसी जगह पे है, तो ये चीज़ें हैं। और जो डस्ट वगैरह जो है उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। एक अवेयरनेस जो कैंपेन है वो चलनी चाहिए कि हर बंदा अपने अपने हिस्से का जो है शेयर कर सकते। तो ये जो एहतियातें हैं कुछ, इनको इख्तियार करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। और एक और भी है, जो बाहर निकलें तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि आँखों पे भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें जहरीली गैसें होती हैं। अभी हमने बात की चौधरी मोहम्मद असलम से, और उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त फ़िज़ाई सूरत हाल क्या है और क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, किस तरीके से इसको काबू पाया जा सकता है। आप सबको यही मशवरा है कि जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल पैरा हों, ताकि अपने आप को और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। आप सबसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।